हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने मेरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप वो वीडियोज़ भी देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। आज की हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ और फीचर्स के बारे में जो कि पिछली वीडियो में नहीं हो पाए थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर ये है कि ये जो सिविलाइजेशन था, ठीक है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, अगर हम इसके इंडिया के पार्ट पे देखें तो जो इसका ज़्यादातर पार्ट है वो हमें राजस्थान, गुजरात और पंजाब की तरफ मिला है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो गया कि ये जो सिविलाइजेशन था इसका जो इंडिया में अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो कहाँ कहाँ पे मिले हमें? पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मिले हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट वाला कि दिस सिविलाइजेशन वॉज मेनली कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब। फर्स्ट था हमारा पंजाब, सेकेंड इज राजस्थान एंड थर्ड इज गुजरात। तो ये जो सिविलाइजेशन है इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में पाया गया? हमारे इंडिया के पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात में पाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो ये है कि इस सिविलाइजेशन के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे वो कौन कौन से थे? तो वो हमारा था वीट और बार्ले। ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सेकेंड में क्रॉप्स कौन कौन से थे इस सिविलाइजेशन के। मेन क्रॉप्स कौन कौन से थे? तो फर्स्ट था हमारा बार्ले एंड सेकंड था हमारा व्हीट। तो ये हमारा सेकंड फीचर हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड फीचर की। तो थर्ड फीचर ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो कौन से ब्रिक यूज करते थे? तो वो बेक्ड ब्रिक यूज करते थे। यानी जो उनके ईंटें थे, ईंट थी जो उनकी, वो कैसी होती थी? वो बेक्ड ब्रिक यूज करते थे अपनी पॉटरी वगैरह के लिए। जो भी वो पॉटरी की चीजें बनाते थे उसके लिए वो कैसे बेक करे हुए ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही इलेबोरेट था। ठीक है, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बना हुआ था। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी जो वो थी सील्स थी, ठीक है, यानी कि जो हम सिक्कों की बात कर रहे हैं, जो सील्स थी और जो इनकी टेराकोटा फिगर्स जो मिली थी वो उनको देख के हमें उनकी से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर, रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो टेराकोटा figures and seals help us most to understand the religious and social life of the Indus Valley। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस और सोशल लाइफ कैसी थी वो हमें इन दोनों चीज़ों से, टेराकोटा फिगर्स और वहाँ की सील्स को देखने से मिलती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ हमारा फीचर है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हड़प्पन साइट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात। अब अभी मैंने 3 स्टेट बताए कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाए गए थे इंडिपेंडेंट के पंजाब, गुजरात और राजस्थान में पाए गए थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट ऑफ द साइट्स, या हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट। लेकिन अगर अब इन तीनों में से भी पूछ लिया जाए तो जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में इसको पाया गया था वो था हमारा गुजरात। ओके, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन से स्टेट में पाया गया था? हमारा गुजरात में पाया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल था। ठीक है, यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो सबसे ज्यादा जिस मेटल को यूज करते थे वो था हमारा ब्रॉन्ज। ठीक है, ये लोग ब्रॉन्ज मेटल को सबसे ज्यादा यूज करते थे। नेक्स्ट है हमारा कि जो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते थे ये सब किससे बने होते थे? बेक्ड। अभी मैंने बताया कि जो इनके ब्रिक्स होते थे, ये जो पॉटरी के लिए यूज करते थे वो कैसे होते थे? बेक्ड ब्रिक्स होते थे। तो जितने भी इनके हाउस होल्ड यूटेंसिल यानी घर में जो बर्तन होते हैं वो सब बनते थे, वो किससे बनते थे? बेक्ड ब्रिक की पेंटेड पोट्री से मिलके, मतलब पेंटेड पोट्री का यूज करके बनाए जाते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो टाउन्स थे और जो सिटीज थी सिविलाइजेशन में, जो टाउन्स वगैरह बने थे या जो सिटीज बनी थी वो कैसी थी? वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के शेप में थी। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े इस तरीके के शेप्स के हमारे
यहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स और सिटीज़ थे वो इस तरीके के शेप के बने हुए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो जो वीट और कॉटन है वो यहाँ पे मेनली लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते थे, यानी जिसकी खेती सबसे ज़्यादा किस चीज़ की होती थी, तो वीट और कॉटन की सबसे ज़्यादा खेती होती थी यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो मेटल थे और जो प्रीशियस स्टोन्स थे वो यहाँ से इंपोर्ट करे जाते थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो भी मेटल्स और स्टोन्स होते थे अपने सिविलाइजेशन से दूसरों को इम्पोर्ट किया करते थे। ये भी इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो इनकी सील्स थी, इनकी जो सील्स थी यानी जो इनके सिक्के थे उस पे जो है वो एक यूनिकॉर्न की फिगर बनी रहती थी। यूनिकॉर्न यानी कि जिसकी एक सींग वाला जो एक एनिमल हम कह सकते हैं, ठीक है, वन हॉर्न बुल कह सकते हैं, उसकी जो है फिगर बनी हुई थी इनकी सील्स में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टूल यूज करते थे। ठीक है, कुछ सिविलाइजेशन ऑब्वियसली कुछ टूल भी यूज करते होंगे, तो ये कौन कौन से टूल यूज करते थे, तो ये नीडल्स का यूज करते थे, रेजर्स का यूज करते थे, सिकर्स का यूज करते थे और फ्लफ का यूज करते थे। ये इनके कुछ मेन टूल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मे बी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से टूल यूज किए जाते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो इसका ट्रेडिंग स्टेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेडिंग स्टेशन था हमारा, वो जो है लोथल साइट में था। ठीक है, लोथल साइट में लोकेटेड था। मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में भी मैंने पढ़ाया था, उनमें से एक साइट लोथल भी थी। तो लोथल जो थी वहीं पे जो ट्रेडिंग स्टेशन था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो इसी साइट में जो है पाया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये लोग कौन से ब्रिक का यूज करते थे, तो ये लोग जो है जले हुए और बहुत लाइम और जले हुए ब्रिक्स का यूज करते थे, ना कि जो है वो जो होते नहीं धूप में सिखाए हुए करते थे। जो धूप में सिखाए हुए ब्रिक्स होते हैं उनको ना यूज करके लाइम और बर्न्ड यानी जले हुए ब्रिक्स का यूज करते थे। और इससे हमें ये पता चलता था कि जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा था, मॉइस्ट क्लाइमेट था। दैट्स वाई तभी तो ये लोग सन में भाई ऑब्वियसली तभी तो नहीं सुखाते थे, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, मॉइस्ट क्लाइमेट था। तो इससे ये हमें प्रूव होता है कि जो इनका मींस जो वहाँ का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्लाइमेट हुआ करता था वो मॉइस्ट होता था, क्योंकि अगर वो मॉइस्ट ना होता तो ये भी सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज करते, बट ऐसा नहीं था। ये लोग लाइम और कॉस्टली ब्रांड ब्रिक्स का यूज करते थे और जिसको देख के ही ये माना गया कि शायद जो वहाँ का जो टेम्परेचर था वो कैसा था, या जो वहाँ का क्लाइमेट था वो कैसा था, मॉइस्ट क्लाइमेट था। तो ये हमारे कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये जो है इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके फीचर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और ये सारे ही फीचर्स अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप इन्हीं टॉपिक्स के वीडियोज़ हिंदी में देखना चाहते हैं तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इन्हीं सेम टॉपिक्स के वीडियो हिंदी में भी अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ऑल्सो आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।